मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो अब हम एनालिसिस करते हैं। तो पेपर 1 दो पार्ट में होता है, इंडिया और छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम इंडिया के जो पेपर 1 है प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल के 2018, 2019 और 2020 के डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये भारत के सामान्य अध्ययन है। तो 2018 में हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 5, 2020 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग इसको मान के चलते हैं हम लोग, इस यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से। उसके बाद है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ये इतिहास था। भूगोल से 9 क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, 19 में 7 और 20 में 9 क्वेश्चन। तो यहाँ से लगभग 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, यहाँ 2018 में 7 क्वेश्चन, 2019 में 12 क्वेश्चन और 2020 में 9 क्वेश्चन। तो इसको भी मान के चल सकते हैं, एवरेज मान के चलेंगे तो 7 से 10 मान सकते हैं। इस 2019 में ज़्यादा पूछा था, लेकिन इसमें लगभग 10 क्वेश्चन माना जा सकता है। इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में 3, 4, 2 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से कम पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कम पूछा जा रहा है तो इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, इसकी भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये हम जस्ट एनालिसिस देख रहे हैं कि हम कहाँ को पहले हम स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो जो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हमें पहले मेन स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमने देख लिया, इतिहास से 5 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, भूगोल में 7 से 9, संविधान में लगभग 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में कम पूछा जा रहा है, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस जो है विज्ञान, इसमें 2018 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में 6 क्वेश्चन और 2020 में 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस में। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, ये भी होता है, इंडियन होता है, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से 5, 6 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग 4 से 6 क्वेश्चन माना जा सकता है इससे। और करंट अफेयर्स में 2018 में 10, 2019 में 5, 2020 में 10 क्वेश्चन। तो इसका कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको हमें अच्छे से तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है और इसे स्ट्रॉन्ग रखना है। इन्वायरमेंट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2018 में 2, 19 में ज़्यादा पूछे गए थे 5, उसके बाद 2020 में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं इंडिया से 50-50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेम चीज़ ग्राफ में है, यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री से, ये देख सकते हैं एवरेज लगभग ये 7 का है, तो 7 क्वेश्चन मान सकते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ये लगभग 9 है, 9 क्वेश्चन माना जा सकता है। ये संविधान है, इसका जो बार ग्राफ है ऐसे बना है, तो इसका हम पहले एक बार 7 पूछा है, फिर 12 पूछा है, फिर इसको लगभग 10 मान सकते हैं हम। इकोनॉमिक्स का ही इसका देखेंगे आप, ग्राफ देखेंगे छोटा है बाकी लोग से, तो यानी कि कम पूछा जा सकता है, तो इसको हम 3 से 4 क्वेश्चन मान सकते हैं। साइंस का थोड़ा बड़ा है, इससे मीडियम का है, और साइंस के यहाँ देखेंगे 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको 6 से 8 या एवरेज मानेंगे तो 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलॉसफी से कम है, लेकिन ये जो है अच्छा पोर्शन है, इजी पोर्शन है, इसमें आपको लगभग सही करने होते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ भी हम 4 से 6 मान सकते हैं एवरेज। करंट अफेयर्स में 2 बार ज़्यादा पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन, 1 बार 5 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका कहा नहीं जा सकता, तो इसका एवरेज हम 8 मान के चल सकते हैं। और इन्वायरमेंट का जो बार ग्राफ है वो 1 ही बार ऊंचा गया है, बाकी सब छोटा है, तो इसका हम 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हैं इन्वायरमेंट से। तो ये पेपर 1 का पिछले 3 साल का 3 इयर्स जो है, पिछले प्रीवियस 3 साल का एनालिसिस हम मान सकते हैं इसे। तो ये था एनालिसिस, आप ये क्वेश्चन का एनालिसिस था। और आपको क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है,
हिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट हो जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, आधुनिक। वहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको देखना है। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी से कितना पूछे जा रहे हैं, डेमोग्राफी से कितना पूछा जा रहा है, यह सब आपको देखना है। संविधान में भी आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन कितना पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितना पूछे जा रहे हैं, वो सबको आपको एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी है, तो वहाँ से आप जाके एनालिसिस कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर 1 में। उसके बाद हम वो जो था, सॉरी यहाँ पे पेपर 1 नहीं, पेपर 2 नहीं, पेपर 1 होगा। तो हमने इंडिया के जनरल स्टडीज के बारे में देखा। अब हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन देखेंगे। तो ये है, ये सेम, ये हो गया इतिहास, हो गया भूगोल, कला संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, करंट अफेयर्स। तो पिछले 3 साल का देखते हैं, तो 2018, 2019, 2020। तो हिस्ट्री में 6, 8 और 11 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़े हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ है बार। तो इसको हम 10 एवरेज मान सकते हैं कि इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भूगोल है, इसमें पहले 6 पूछा गया, 5 पूछा गया था 18 में, फिर 6, फिर 14। इसका मतलब पिछले साल में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो बढ़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम 10+ क्वेश्चन मान सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति में 2018 में 11 पूछा गया था, 19 में 4, फिर 20 में 10। यानी कि ये पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। तो ये ऐसा पोर्शन है जो आपके लिए ईजी भी है और ये स्कोरिंग भी है। तो हम मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ पे 10+ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फिक्स नहीं है पैटर्न, लेकिन आपको चलना है और इसकी अच्छी से तैयारी करनी है। जनजाति में आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 9 पूछा गया था, फिर 5 पूछा गया था। तो लगभग ग्राफ बराबर है, इस बार थोड़ा सा कम था। तो यहाँ भी आप मान के चल सकते हैं 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनजाति से, ट्राइब से। फिर इकोनॉमिक्स में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज लगभग सेम है, तो मैंने उन दोनों को मर्ज कर दिया हुआ है। इसी में ही जो सिलेबस का पोर्शन है, इंडस्ट्री, ये सब आ जाएगा। तो ये दोनों मिला के है। तो यहाँ पे 7, 13 और तो इसको भी 10 क्वेश्चन माना जा सकता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। तो हर साल आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है, तो उससे भी जो डाटा होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक के साथ, जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके साथ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 3 साल से पंचायती राज के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो यहाँ 3-3 एक क्वेश्चन पूछे, एवरेज मान के चल सकते हैं, 2 एवरेज मान लेते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स 18 में ज़्यादा पूछा गया था, क्योंकि उस साल चुनाव हुए थे और चुनाव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर ऐसी कुछ बर्निंग टॉपिक है तो हो सकता है करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 में 7 और इस बार कम होके 2 हो गया था। तो करंट अफेयर्स का कोई खास पैटर्न नहीं मान सकते हम। तो इसको आपको थ्रू आउट पढ़ना है, हर महीने जो मैगजीन आते हैं वो आपको ले लेने हैं और करंट अफेयर्स की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज़ है वहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। अब हमने पेपर 1 के 2 पार्ट, इंडिया और छत्तीसगढ़ का एनालिसिस तो कर लिया।
अब हम सी सेट का थोड़ा सा एनालिसिस है, उतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, आप क्वेश्चन दे के समझ जाएंगे। और ये जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है इसलिए मैंने उतना एनालिसिस नहीं किया हुआ है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये नहीं होता कि आपको इस पर अच्छे से तैयारी नहीं करनी है, कई बार यही लोगों को धोखा दे देता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इसकी भी आपको 33% अपना श्योर रखना है सी सेट में। तो सी सेट में मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, लैंग्वेज पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बता दिया था, लगभग 2018 में 35 क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी 35 पूछा गया था, पिछले बार यानी कि 2020 में लगभग 38 या 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कि 35 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहीं ही आपको 25 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये आपको सी सेट आराम से क्वालिफाई करा देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सी सेट का एनालिसिस था, ये आपको क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ जाएंगे।